जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का ज्ञान संगम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि विद्यार्थी को अपने जीवन में किस तरह से पालन करना चाहिए। तो विद्यार्थी को पालन इस तरह करना चाहिए। एक श्लोक है, क्रोध अरुलोभ स्वाद श्रृंगारहि कौतुकहिं अतिसेवन निद्राहि विद्यार्थी आठौ तजे। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी को मूलतः इस श्लोक के हिसाब से अपने दिनचर्या में पढ़ाई का ध्यान रखते हुए पालन करना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा थे। वह बहुत धनवान थे, धन संपन्न से परिपूर्ण थे। तो उनका एक लड़का था। तो जब वह बड़ा हो गया तो उसको पढ़ने के लिए जो है शहर में भेजे। तो भेजते समय अपने लड़के के साथ एक नौकर को भी भेजा ताकि खाना पानी मिल सके और उसके पढ़ाई में समस्याएं या रुकावट न पैदा हों। लेकिन राजा साहब ने उस नौकर को बोला था कि बच्चे के प्रतिदिन खाने में कड़वी चटनी देना। जब तक बच्चा खाना खा ले और जब तक न कहे कि चटनी कड़वी थी, तब तक तुम कुछ मत बोलना। जैसे ही अगर वह तुम्हें टोक दे या बोले कि चटनी कड़वी है, तब तुम समझ लेना कि मेरा पुत्र अब पढ़ाई के लायक नहीं है, वह पढ़ाई नहीं कर सकेगा। बच्चा शहर चला जाता है, नौकर खाना बना के प्रतिदिन देते रहता है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राजा का लड़का बोला, अरे चटनी तो कड़वी है। तो नौकर ने राजा के बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को लेकर राजमहल चले आया। जब राजमहल चला आया तो बालक राजा अपने पिता राजा से पूछता है कि पिताजी, आखिर मुझे अधूरा समय में ही क्यों बुला लिए? बोले, बेटा, अब तुम्हें जो है स्वाद का पता चल गया है। जिस विद्यार्थी को स्वाद का अगर पता चलने लगे तो वह पढ़ाई नहीं कर सकता है। अब तुम्हारे अंदर क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार की भावना, अधिक सोने की भावना जागृत हो गई है। अतः अब तुम सिर्फ मेरा प्रतिष्ठा और धन का व्यय करोगे। अब तुम्हारे बस की पढ़ाई नहीं है। इसलिए
मैंने तुम्हें बुला लिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप भी अपने बच्चे को शिक्षा दें, लेकिन उस शिक्षा के दौरान उसके मानसिक और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दें, ताकि वह अच्छी शिक्षा ले सके। आप उसे खूब खिलाइए पिलाइए, लेकिन जिस दिन वह क्रोध, स्वाद, लोभ, श्रृंगार ये सब करने लगे तो आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि अब बालक पढ़ाई नहीं कर रहा है, धन की हानि कर रहा है। अतः इस वीडियो के माध्यम से यह बात बताई गई कि आप खुद जब तक अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक उसका पढ़ाई लिखाई सब कुछ व्यर्थ है। अतः सभी महानुभाव अभिभावकों से अनुरोध है कि विद्यार्थी जीवन में बच्चे की क्रियाकलाप का समय निर्धारण होना चाहिए, जिससे वह अपने कार्य में सफल हो, अच्छे अंक प्राप्त करे और आगे चलकर आपका और देश का नाम रोशन करे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।